पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के इस अवसर पर मुझे इस बात की काफी प्रसन्नता है कि मुझे आप सबके समक्ष हमारे आदर्श महात्मा गांधी को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। कभी न कभी आपके मन में भी यह विचार आता होगा कि आखिर क्यों महात्मा गांधी को हमारे देश का आदर्श माना जाता है। विश्व भर में कई लोग उन्हें शांति और अहिंसा का रूप मानते हैं। हम रोज कई ऐसी घटनाएं सुनते हैं जिसमें भारतीय छात्र और लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में बस जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कई विदेश यात्राओं के बाद भी अपने देश को नहीं भूले और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस लौटे तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया। गांधी जी भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने को लेकर अपने विचारों के प्रति काफी स्पष्ट थे। वह चाहते थे कि देशवासी अपने स्वतंत्रता के महत्व को समझे। उनका मानना था कि हम अपना देश चलाने में स्वयं सक्षम हैं और हमें दूसरों के विचारों तथा संस्कृति को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने देशवासियों से अंग्रेजी वेशभूषा का त्याग करने और भारतीय मिलों में अपने खादी के कपड़ों को अपनाने के लिए कहा। इसके साथ गांधी जी ने देश के लोगों से आग्रह किया कि वह खुद नमक बनाएं और अंग्रेजी हुकूमत के नमक कानून का पालन न करें। अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। उनके इस आंदोलन में अमीर, गरीब, औरतों, बुजुर्गों जैसे समाज के हर तबके ने हिस्सा लिया, जिसने इस बात को साबित किया कि महात्मा गांधी समाज के हर तबके के सर्वमान्य नेता थे। इन्हीं विरोधों के चलते विवश होकर अंग्रेजों को नमक कानून को वापस लेना पड़ा। गांधी जी का हर कार्य प्रशंसनीय है। अपने जीवन में उन्हें न जाने कितनी ही बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने सदैव महिलाओं की तरक्की पर जोर दिया और आज उन्हीं के बदौलत के महिलाएं पुरुषों के संग हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। गांधी जी के सिद्धांत सिर्फ हम तक या हमारे देश तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों ने भी रंग भेद की नीति के खिलाफ उनके अहिंसा के विचारों को अपनाया। हमें सदैव उनका आभार मानना चाहिए, क्योंकि भारत की तरक्की और मानव जात की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनकी सादगी भरे रहन सहन और व्यक्तित्व के कारण लोग अपने आप को उनके ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और भारत को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। हम गांधी जी के सहनशीलता और अहिंसा मार्ग से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपना लें तो संसार से न जाने कितनी ही समस्याओं का अंत हो जाएगा। गांधी जी ने न सिर्फ देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि छुआछूत, जाति प्रथा तथा लिंग भेद जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी लोहा लिया। उन्होंने मानवता की सेवा को ही सच्चा धर्म माना और आजीवन इसके सेवा के लिए तत्पर रहे। उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब उनकी हत्या हुई तो भी उनके मुख से ईश्वर का ही नाम निकला। उनकी महानता का वर्णन कुछ शब्दों में करना काफी मुश्किल है। उनका जीवन न सिर्फ हमारे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत माता अंधियारे की काली चादर में लिपटी थी, पराधीनता की बेड़ी उनके पैरों से चिपटी थी। था हृदय दग्ध धू धू करके उसमें ज्वालाएं उठती थी। भारत माँ के पवित्र तन पर गोरों के फौजें पलती थी। गुजरात राज्य का एक शहर जिसका नाम है पोरबंदर, उस घर में उनका जन्म हुआ था। चमन हमारा धन्य हुआ। दुबला पतला छोटा मोहन पढ़ लिखकर वीर जवान बना था। सत्य अहिंसा देश प्रेम उसकी रग रग में विधा सना। उसकी एक एक आवाहन पर 100 जन दौड़े आते थे। सत्य अहिंसा 2 शब्दों के अद्भुत अस्त्र उठाते थे। गोरों की काली करतूते, जलिया वाले बागों का गम, रह लिए गुलाम बहुत दिन तक, अब नहीं गुलाम रहेंगे हम। जुल्हे निल्हे खितिहर तक गांधी के पीछे आए थे। दांडी समुद्र तट पर आकर सब अपना नमक बनाए थे। भारत छोड़ो, हर ओर यही स्वर उठता था। भारत के कोने कोने से गांधी का नाम उछलता था। वह मौन सत्य का आग्रह था, जिसमें हिंसा और रक्त नहीं, मानवता के अधिकारों की थी बात शांति से कही गई। गोलों तोपों बंदूकों को चुप सीने पर सहते जाना, अपने अशस्त्र दुश्मन पर भी बढ़कर आघात नहीं करना। सच की ताकत के आगे थी तोपों की हिम्मत हार रही। सच की ताकत के आगे थी
गोरों की सत्ता कांप रही, हट गया ब्रिटिश ध्वज अब फिर से, आजाद तिरंगा लहराया, अत्याचारों का अंत हुआ, गांधी का भारत हर्ष आया। कविता कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। किसी भी टाइप के पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वी जे मोटिवेशन।